नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। दूरस्थ क्षेत्रों के भ्रमण के तीसरे दिन जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया बुधवार को विकासखंड थलीसेन के राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊ पहुंची। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित न्याय पंचायत पितृसैंण बहुउद्देशीय शिविर में उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान की दिशा तय की। शिविर स्थल पर पहुंचते ही ग्रामीणों के द्वारा फूल मालाओं से उनका आत्मीय स्वागत किया गया, जिससे क्षेत्र में प्रशासन की मौजूदगी को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिला। शिविर में लगाए गए विभागीय स्टॉलों का अवलोकन करते हुए जिलाधिकारी ने सुनिश्चित किया कि योजनाओं की जानकारी केवल कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि पात्र लाभार्थियों तक वास्तविक रूप में पहुंचे। बालिका जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा, उन्हें स्नेहपूर्वक केक खिलाया तथा कविता देवी को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की। एक बच्चे का अन्नप्राशन कराते हुए उन्होंने सामाजिक सरोकारों के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता का संदेश भी दिया। शिविर की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने दर्ज शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान फाइलों में नहीं बल्कि मौके पर दिखना चाहिए। इसी क्रम में जसपुर चौखाल धनधन खेत ग्वारी तथा हसियुड़ी धनधन खेत मोटर मार्गों की आपदा से क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों पर 31 जनवरी से कार्य आरंभ करने की समय सीमा तय की गई है। रोहतापानी क्षेत्र से पंपिंग से जुड़ी समस्या पर जल निगम को त्वरित समाधान की जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही सभी पेयजल योजनाओं में पानी खोलने बंद करने का समय स्पष्ट रूप से तय करने जिलाधिकारी द्वारा पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने राजकीय इंटर कॉलेज गंगाऊ का नाम शहीद स्वर्गीय राजेश सिंह बंगारी के नाम पर किए जाने के प्रस्ताव को पुनः शासन स्तर पर भेजने को कहा। साथ ही धनधन खेत द्वारा मार्ग पर टूटे पुश्तों के मामलों में PMGSY के माध्यम से शीघ्र कार्य शुरू करने की पहल की गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि छोटे लेकिन जरूरी कार्यों को प्राथमिकता देते हुए तुरंत धरातल पर उतारा जाए। जिलाधिकारी ने नेटवर्क समस्या को लेकर प्रभावित क्षेत्रों की पहचान कर रिपोर्ट तैयार करने तथा भीड़ा बाजार से पितृसैंण झूला पुल तक पैदल मार्ग की मरम्मत का काम शीघ्र शुरू करने जैसे विषयों पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। नगर पंचायत थलीसेंण में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लान के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने तथा कृषि घेरबाड़ से जुड़ी शिकायतों का स्थल निरीक्षण कर समाधान सुनिश्चित करने पर भी चर्चा हुई। शिविर में बाल विकास, समाज कल्याण, राजस्व, वन, स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक, यूनानी, कृषि उद्यान, NRLM, रीप सहित कुल 23 विभागों के स्टॉल लगे, जहां ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ 205 लोगों को मौके पर ही लाभ प्रदान किया गया है। आज यहाँ पे पितृसैंण न्याय पंचायत में जन जन की सरकार जन जन के द्वार जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, उसका यहाँ पे पूरा कैंप लगाया गया और सभी हमारे काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगे, चाहे वो UCC के रजिस्ट्रेशन के संबंध में, समाज कल्याण के हमारे आधार कैंप्स भी लगे और EKYC राशन सत्यापन आदि के लिए भी लगे और साथ में काफ़ी सारी शिकायतें भी यहाँ पे प्राप्त हुई और अधिकांश का यहाँ पे निस्तारण किया गया और हमारे काफ़ी सारे जनप्रतिनिधि गण भी यहाँ मौजूद रहे, सभी अधिकारी रहे और सबके बहुत अच्छे सुझाव भी प्राप्त हुए शिकायतों के अतिरिक्त कि क्या क्या चीज़ें स्वरोजगार के क्षेत्र में क्या और बेहतर किया जा सकता है। तो सभी चीज़ों पे हम लोग विचार भी करेंगे और जितने भी हमारे अधिकारी हैं, काफ़ी जो शिकायतें लंबित रह गई हैं उसमें तत्काल आज ही मौका निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए। तो सभी का मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सभी का निस्तारण सुनिश्चित है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम बबीता देवी, मैं ग्राम पोखरी से महिला मंगल दल अध्यक्ष, जो कि आज यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था जन जन सरकार की योजनाएं जो भी आपने यहाँ पे आज हमारी मैडम ने हमें जानकारी दी, हमने उसका लाभ लिया और मैडम का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज ग्राम न्याय पंचायत पितृसैंण में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा यहाँ पर संचालित की गई है, जिसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमारी तमाम शिकायतों को सुना और उसका तुरंत निष्पादन किया। इसके लिए उत्तराखंड सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्राम सभा प्रधान पोखरी चोबड़ाकोट थलीसेंण। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।